तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल को प्रतिस्थापित कीजिए। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है और बच्चे इसे सिद्ध नहीं कर पाते हैं। तो आइए इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे और इसे बनाएंगे और उसके बाद आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूल को स्थापित करें, यानी हमको सिर्फ क्या करना है, तो -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। या दोस्तों यही तो हमें सिद्ध करना है, बहुत सिंपल सी बात है भाई। चलिए इसको हम स्टेप बाय समझेंगे। आइए तो इसको हम जानते हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ दोस्तों इससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, इससे पहले मैं आपको इसके प्रूफ करने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आप बोलोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, आज इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। तो आइए इसको अच्छे से जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले द्विघात समीकरण होता कैसे है। देखिए द्विघात समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू a 0 और यहाँ a नॉट इक्वल टू 0। यही तो हमारा द्विघात समीकरण यानी द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है और इसी में हमको सिद्ध करना है वो वाला। तो देखिए आज हम इसको जानते हैं डिटेली में। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात, यहां से नहीं यहां से स्टार्ट करते हैं। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप, क्या लिखेंगे, सामान्य रूप क्या है मेरे भाई, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ ब्रैकेट में a नॉट इक्वल टू 0। अगर a मान लो 0 हो जाएगा तो क्या ये द्विघात समीकरण होगा, तो बोलो भाई नहीं होगा। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों को a से भाग देने पर, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब देखो, अब अगर आप a से दे दोगे भाग तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि अगर a में a से भाग दिए, मान लो यहाँ पर a दे दिए, यहाँ पे तो a से तो a कट गया, बचा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई a प्लस सी आई बी और यह 0 का 0 ही हो जाएगा। बताओ ये हमारा क्या आ गया। अब देखो इसके बाद हमको काम क्या करना है, यहाँ पर a माइनस बी का क्या लगाना है, होल स्क्वायर लगाना है। कैसे, तो मान लो कि ये क्या है, a है, ये क्या है, a है, क्या है, a है, इस मान लो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने देंगे। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम आपको क्या बताया है कि हम यहाँ पे हमको लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप बताओ यहाँ पे 2 लिख देंगे, हमने a माना किसको है, x को, इतना बात समझ में आया। अब क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, तो b हम किसको मानेंगे, तो मेरे भाई b हम मानेंगे किसको, b बाई 2a, बोलो हाँ है ना, b बाई 2a। अब आप सब बोलोगे कि मेरे भाई यहाँ पे आपने a लगाते, b अगर यहाँ पे क्या होगा, a हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन आप तो ये भी तो सवाल करोगे कि यह 2 आया कहाँ से, ये 2 तो एक्स्ट्रा है, इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए हमने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया कि 2 अगर यहाँ लगाए हैं तो 2 यहाँ भी लगा देंगे, क्योंकि यह 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, चल जाएगा और इस तरीके से हमारा b क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। देखो सीधा सा बात है, अगर तुम इसको यहाँ से काट दो, 2 से 2 को क्या कर दो, काट दो, तो ये क्या बचेगा, bx बाई a जो पहले था। इसीलिए आपको क्या करना है, ऐसे काम करना है जैसे कुछ गलत नहीं हो। हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स्ट्रा उठाया था, एक्स्ट्रा जो था उसको हम संतुलित कर दिया, यानी ज्यादा कुछ नहीं किया। अब आपको क्या करना है, जब हमने क्या मान लिया, जब a स्क्वायर प्लस 2a भी मान लिया तो हम एक चीज तो छोड़ दिए, b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या लिखेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर, b बाई 2a का होल स्क्वायर। अब बताओ, हम तो ये अपना ये तो दिया नहीं है, हमने तो एक्स्ट्रा दिया है, तो आप बोलोगे एक्स्ट्रा कहाँ लगे, तो भाई एक्स्ट्रा दिए हैं तो एक्स्ट्रा इसमें से घटा दो, क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, b स्क्वायर बाई 2a, ठीक ना, b स्क्वायर नहीं, b बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया b माइनस बी स्क्वायर। अगर इसमें से घटा दोगे तो बस सिंपल। अब ये ca का क्या रखने दो, सिंपल 0 बराबर 0। आपको ज्यादा नहीं कुछ करना है, बस ऐसे ही। अब देखो, अब काम क्या करना है आपको, सीधा सा बात, आपको काम अब यहाँ पे क्या करना है, 2 से ये 2 गया है कि नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बाई ए हो जाएगा, बोलो है ना,
इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। अब इसको ये छोड़ दो, अगर यहाँ पे देखा जाए ये एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई एक्स को छोड़ दो, 2 से 2 नहीं काटो। अब यहाँ पर हम क्या बताएं, इसको हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ा है, तो हम इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे। एक्स प्लस बी बाई 2a का मान लो होल स्क्वायर है, ये क्या है, होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये जो हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ आता है। अब ये क्या होगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और यह जो होगा ये माइनस है उधर प्लस में चल जाएगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर, और यह प्लस है तो उधर माइनस का c हो जाएगा, और इस तरीके से ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब क्या करोगे, x प्लस बी बाई 2a हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 2a। अब इसको बाहर निकालो, ये स्क्वायर में है तो ये बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और c बाई ए हो जाएगा। बोलो इतना बात समझ में आता है? अब बोलोगे हाँ आता है। फिर उसके बाद लिखोगे x प्लस बी बाई 2a का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर लिखोगे। फिर उसके बाद क्या लिखोगे मेरे भाई, उसके बाद आप इसका एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर ही आएगा। फिर इसका b का b ही लिखोगे, है कि नहीं, b स्क्वायर। अब देखो a में जब 4a स्क्वायर से भाग दोगे तो क्या आएगा, 4a आएगा, 4a आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4ac आ जाएगा जब इसमें गुना करोगे, तो ये आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप लिखोगे x प्लस इसको थोड़ा ऊपर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, x प्लस b बाई 2a और इसका, अब ये देख लो ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर यहाँ पर चल दो, उधर रूट में हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा 4a स्क्वायर, और ये जो होगा प्लस माइनस में आएगा क्योंकि यह जो है स्क्वायर वो उधर गया है, अभी प्लस माइनस दोनों लगेगा। इतना बात समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ इतना बात समझ में आता है। अब आप यहाँ पे लिखोगे x प्लस बी बाई 2a, बोलो हाँ है ना? अब देखो अब ये क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा ही होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, नहीं टूटेगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, टूट जाएगा, क्योंकि 2a का होल स्क्वायर होता है 4a स्क्वायर, तो यहाँ 2a हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? इतना बात समझ में आता है? बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब आप करोगे क्या करोगे, x बराबर b माइनस का, ये प्लस में है तो माइनस b बाई 2a हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? और ये जो होगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। बोलो हाँ है ना? इतना बात समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। अब देखो 2a का एलसीएम लोगे, क्या लोगे, 2a का एलसीएम लोगे, तो 2a का एलसीएम जो लोगे तो 2 ही आएगा, और यहाँ माइनस b आएगा, और यह प्लस माइनस दोनों हो जाएगा, और यह जो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। और यही तो हमको सिद्ध करना था मेरे, यही तो हमको सिद्ध करना था, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, बी द्विघात समीकरण के मूल को हमने क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। यही तो हमें सिद्ध भी करना था। चलिए एक चीज और सीखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हमने ये जो सिद्ध करना था वो तो सीख लिए। अब हम देखते हैं, हमने एक बहुत चीज पढ़ रखा है, हमने द्विघात बहुपद में पढ़ा, हमने रट्टा मारा कि शून्याङ्कों का योग जो होता है, शून्यकों का योग मान लीजिए यहाँ अल्फा प्लस बीटा, शॉर्टकट में मैथ के भाषा में माइनस बी बाई ए होता है, इतना तो हमने समझा। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। कभी आपने ये सोचा कि ये आता कहाँ से, कभी आपने ये सोचा कि सी बाई ए कैसे होगा? तो देखिए इसको भी हमने प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले प्रूफ क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा। तो मान लीजिए एक अल्फा यहाँ पे मान लीजिए माइनस बी है, और एक प्लस में लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, क्या आएगा 2a। हमने एक अल्फा को माना, ठीक है, एक प्लस, और एक बीटा को मानेंगे तो माइनस बी हो जाएगा। बोलो हाँ आएगा। और एक यहाँ पे प्लस मारेंगे तो यहाँ पे एक माइनस मानेंगे, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये भी हो जाएगा 2a। इतना बात समझ में आता है? ये अल्फा प्लस बीटा का है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पर एलसीएम लो 2a, और ये माइनस बी, और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस बी, और यह माइनस बी स्क्वायर 4ac। इतना बात समझ में आया? अब बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। अब देखो यह प्लस में है माइनस में, तो ये से ये गया, अब ये माइनस बी, ये क्या हो जाएगा माइनस 2b,
और माइनस माइनस नहीं, सीधा 2a। अब देखो 2 से 2 गया, अब यहाँ माइनस b/a आंसर आ गया। यही इसी को तो हम कहते हैं कि शून्यांकों का योग क्या होगा, ये होगा। अब देखो हम शून्यांकों का क्या सीखेंगे, गुना सीखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। तो मान लो कि माइनस बी प्लस b² माइनस 4ac और बाई 2a। तो यहाँ पे एक प्लस रहने दो और यहाँ पे एक माइनस रहने दो, ठीक है, b² माइनस 4ac और बाई 2a। तो देखो मेरे भाई, देखो सबसे पहले आप क्या करना, आप सबसे पहले इसका क्या करोगे, एक हो गया है प्लस और एक हो गया है माइनस। यहाँ पे देखो a प्लस बी और एक हो गया है माइनस। तो आप यहाँ पे एक लिख सकते हो माइनस बी प्लस b² माइनस a प्लस बी, हाँ a माइनस b² माइनस 4ac का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आता है? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आता है। फिर यहाँ पे लिखोगे 2a, तो ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, माइनस बी है तो माइनस बी का होल स्क्वायर जो हो जाएगा b²। ठीक है, और ये हो जाएगा b², तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, b² माइनस 4ac। बोलो हाँ है ना, ये माइनस बी है तो ये प्लस b² आ जाएगा और ये हो जाएगा 4a²। ठीक है, इतना बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ इतना बात तो समझ में आया। अब देखो ये एक प्लस भी है और एक माइनस भी है, तो इसलिए चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पर, अब यहाँ 4a है तो 4a से a बचेगा और यहाँ पर माइनस c/a बचेगा। और इस तरीके से हमारा शून्यांकों का क्या आ जाएगा, गुना आ जाएगा। और इस तरीके से हमने द्विघात समीकरण के मूल को स्थापित किया। हमने जो शून्य थे वो कैसे होता है c/a माइनस b/a, ये करने का सीखा और इस तरीके से हमने पूरा चीज़ सीख लिया। और इसी तरीके से हमने बहुत सारी चीज़ों को इसमें सिद्ध किया है। और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो को हमने लाया है। 10th बेसिक टाइप का पूरा वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है ना। और यहाँ पे मिलती रहती है ढेर सारी, जितने भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस सब से रिलेटेड भी यहाँ पे वीडियो मिलते रहते हैं। इसलिए इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप ही का फायदा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मिलेगी आपको ढेर सारी नॉलेज, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।